नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान लैंडिंग गियर में खराबी होने के कारण रनवे से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एयर विमान में 181 यात्री और 6 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे। ये विमान थाईलैंड से वापस आ रहा था, उस समय दुर्घटना हुई है। राहत और बचाव कार्य जारी है और घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूत्रों ने बताया कि विमान रनवे पर उतरकर बाउंड्री वॉल से टकरा गया, जिससे आग लग गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी पर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दिल्ली में वोट में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। सपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के आंकड़े साझा करते हुए दावा किया कि लाखों अल्पसंख्यक मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि तुगलकाबाद और कालकाजी निर्वाचन क्षेत्रों में कई हिंदू मकान मालिकों ने शिकायत की है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग मतदाता के रूप में पंजीकृत किए गए हैं। उत्तर भारत में मौसम का कहर जारी है, जिससे श्रीनगर का देश से संपर्क कट गया है। उत्तर भारत में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। साथ ही अधिकतर राज्यों में बारिश होने से सर्दी का प्रकोप और मौसमी बीमारियां बढ़ गई हैं। यूपी, हरियाणा समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार में बारिश होने से पारा काफी नीचे आ गया है। दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी और मध्य प्रदेश में आज भी बारिश होने के आसार बताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत के संबंधित राज्यों में बादलों की गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं भारी बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर का संपर्क देश के अन्य राज्यों से कट गया है। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने भगवान हनुमान जी पर एक विवादित बयान देकर फिर से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को चितबड़ा गांव क्षेत्र के वासुदेवा गांव के मुख्य द्वार पर महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन पर वहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए अजीबोगरीब दावा करते हुए कहा कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे। राजभर ने कहा कि जब राम लक्ष्मण जी को ही रावण पातालपुरी में ले गया था, तब पातालपुरी से उन्हें निकालने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा हुए हनुमान जी की ही पड़ी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। इसके बाद 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर विशाल किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। किसान नेता पंधेर ने कहा कि किसान यूनियन के सभी नेता सुबह 7 से 4 बजे तक सड़कों और रेल लाइनों पर चक्का जाम लागू करेंगे। केवल आपातकालीन वाहनों को ही जाने की इजाजत दी जाएगी, जिसमें एम्बुलेंस और शादी की गाड़ियां और जरूरी वाहनों को ही गुजरने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा गुरुद्वारों में लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा की जाएगी। किसान नेता ने सरकारी और निजी संस्थानों को बंद रखने का आग्रह किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जासूसी और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब से बड़ी मात्रा में नकदी दिल्ली लाए जाने के कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के आरोप पर जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलने के लिए भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत है। उन्होंने कहा भाजपा और कांग्रेस के आप पर लगाए सभी आरोप हमेशा गलत साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघोगढ़ के पिपलिया गांव का रहने वाला 10 वर्षीय सुमित मिश्रा शनिवार शाम को पतंग उड़ाते वक्त खेत में जा पहुंचा और वहां बोरवेल में गिर गया। ग्रामीणों द्वारा प्रशासन को सूचना देने पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 2 जेसीबी और पोकलेन मशीन से खुदाई कर बच्चे को आज रविवार सुबह बाहर निकाल लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले गई और बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। वह करीब 16 घंटे तक 40 फीट की गहराई में फंसा रहा था। 2 दिन पूर्व पाकिस्तानी वायुसेना ने तालिबान के रिहायशी इलाके में एयर स्ट्राइक कर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तालिबान ने इसका बदला शनिवार सुबह 4 बजे पाकिस्तान पर हमला बोल कर लिया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना को अपनी 2 सीमा चौकियों को छोड़कर पीछे हटना पड़ा। वहीं तालिबान ने बताया कि उनकी तोप और मशीन गनों के आगे पाकिस्तानी आर्मी बेबस नजर आई और उनके 19 सैनिक मारे गए।
बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष, पटना महावीर मंदिर के संस्थापक और अयोध्या के श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य किशोर कुणाल का आज रविवार सुबह कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। अटैक आने पर उन्हें तुरंत महावीर वात्सल्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किशोर कुणाल आईपीएस की सेवा से रिटायरमेंट के बाद सामाजिक कार्य से जुड़े हुए थे। उनके निधन पर राम मंदिर ट्रस्ट ने दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कनाडाई पीएम पर तंज कसा। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर कहा और बताया कि यदि कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य बन जाता है तो उनके टैक्स में 60% से अधिक की कटौती हो जाएगी। उसके व्यवसायों का आकार तुरंत दोगुना हो जाएगा और उन्हें अमेरिका की सैन्य सुरक्षा भी प्राप्त हो जाएगी, जो दुनिया में किसी भी अन्य देश को नहीं मिलेगी। इससे पहले भी ट्रंप ने कनाडाई पीएम को पागल वामपंथी बताया था। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।